प्यारे छात्रों, निमित्त ब्रेल कोड के इस खंड 14 और व्यवहारिक रूप से लिखित रूप से कोड के रूप में यह अंतिम खंड होगा। इसमें हम लोग ग्रीक अक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीक अक्षर के लिए प्रिंट गणित में क्या चिन्ह है, ब्रेल के कौन से बिंदु उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं और ब्रेल में चिन्ह क्या बनता है, ये चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित की जाएंगी और इन पर एक चर्चा होगी। छोटे अक्षर के लिए 4 और 6 की बिंदु लगाई जाती है, 4 और 6 की। बड़े अक्षर के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, एक सेल में 4 6 और दूसरे में 6 लगाते हैं। अल्फा के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 6 और दूसरे में 1। बीटा के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 6 और दूसरे सेल में 1 2 का प्रयोग करते हैं। गामा के लिए 2 सेल का प्रयोग करेंगे, पहले सेल में 4 6 और दूसरे सेल में 1 2 4 5 का प्रयोग करते हैं। डेल्टा के लिए भी 2 सेल का प्रयोग करते हैं, 4 6 और 1 4 5 का। एप्सिलॉन के लिए भी 2 सेल का प्रयोग, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 और 5। थीटा के लिए 2 सेल का प्रयोग, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 4 5 और 6। लैम्डा के लिए 2 सेल, पहले सेल में 4 6, दूसरे सेल में 1 2 3। म्यू के लिए 2 सेल, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 3 4। न्यू के लिए 2 सेल, पहले सेल में 4 6, दूसरे सेल में 1 3 4 5। पाई के लिए 2 सेल, पहले सेल में 4 6 और दूसरे सेल में 1 2 3 4। रो के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 और 6 लिखते हैं और दूसरे सेल में 1 2 3 5 लिखते हैं। पहले सेल में 4 और 6 और दूसरे सेल में 1 2 3 5। सिग्मा, इसके लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 6 और दूसरे सेल में 2 3 4। फाई के लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 1 2 4। ओमेगा के लिए भी 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 और 6, दूसरे सेल में 2 4 5 और 6। इसके नियम की तरफ जब हम बढ़ें, जब अनेक ग्रीक अक्षर एक साथ लिखे हों तो प्रत्येक ग्रीक अक्षर के साथ ग्रीक अक्षर सूचक लगाना चाहिए। प्रत्येक ग्रीक अक्षर के साथ ग्रीक सूचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप उससे सीख सकते हैं। धन्यवाद।